हेलो बच्चों, मैं मोहम्मद उमर और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें हम स्टडी करेंगे कि फूड हमारे लिए जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें जो है समझेंगे। देखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने घर पे क्या खाया। और अपने दोस्तों में फाइंड करो, अपने दोस्तों को देखो कि कौन कौन क्या क्या खा रहा है। आप देखते हैं कि आप जो है पर डे एक जैसी चीज़ें नहीं खाते हैं, अलग अलग सेम काइंड की चीज़ें रोज़ाना नहीं खाते हैं। जो आपने कल खाई थी ज़रूरी नहीं कि वो आज खाएं। और इसी तरह से आप अपने दोस्तों को देखें तो दोस्त कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप का फूड होता है उनके। तो हम जो है ईच दे डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स जो है खाना में खाते हैं। ठीक है, वैरायटी, आप फूड वैरायटी मतलब फूड वैरायटी का मतलब यही होता है कि फूड जो है कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से फूड होते हैं, क्या क्या हम खा सकते हैं। अपने फ्रेंड से स्कूल में मालूम कीजिए कि वो कौन कौन से आइटम दिन में खा रहे हैं। लंच, जब जब लंच होता है उनका, तो देखें आप उनका लंच बॉक्स सर्च करें। कोई कुछ खा रहा होता है, कोई कुछ खा रहा होता है ना। तो इनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कि डिफरेंट लोग जो हैं हमारे इंडिया के डिफरेंट राज्य के अलग अलग जो है उनका खाने की हैबिट होती हैं। तो उन आइटम्स को अपने नोटबुक में जो है मेंशन करें। जैसे कि नीचे ये टेबल दी हुई है, जैसे कि दिया हुआ है नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। आप अपने फ्रेंड का यहाँ पे नेम राइट करें और वो कौन सा दिन, उस दिन उन्होंने कौन सा खाना खाया, क्या फूड खाया, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ फूड दिख रहे हैं। देखो, एक फूड ये है, ये जो है इसमें हमें इडली सांभर वगैरह दिख रहा है जो केले के पत्ते पर रखा हुआ है। और इधर हमने फिश दिख रहा है। फिश जो कुछ लोग खाते हैं और फिश खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और इधर जो है वेजिटेरियन। ये वाला ये फिश करी है, सूप, फिश का सूप है। ठीक है, तो ये भी हम लोग जो है, तो कुछ फूड हमें जो है एनिमल से मिलता है, कुछ उससे मिलता है प्लांट से। ठीक है, अब ये देखते हैं। तो इससे पता लगता है हमें कि बहुत सारी वैरायटी होती हैं फूड की जो हम खाते हैं। तो ये आइटम किस चीज़ से बनते हैं, सोचें ज़रा। कि जो राइस होता है जो हमारे घर पे बनाया जाता है, उसमें हम कच्चे चावल लेते हैं और उसको बॉयल कर लेते हैं, उबाल लेते हैं, पका लेते हैं। किसमें? वाटर में पका लेते हैं। तो जस्ट टू मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है कि जो जो चीज़ें खाना के बनाने के लिए डाली जाती हैं, वो चीज़ें जो खाना बना फूड बनाने के लिए उसमें हम पकाते हैं, वो सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होती हैं। तो आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। मतलब दो चीज़ें, जैसे कि केवल टू मटेरियल्स ही हमें ज़रूरत पड़ती हैं चावल पकाने में। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है, कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे मैनी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है उन्हें बनाने के लिए। जैसे कि वेजिटेबल करी है, तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, और इस तरह से और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इनमें से कुछ आइटम्स हमें चूज करना है और लिस्ट करना है टेबल 1.1 में, और कोशिश करनी है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करें और अपने बड़ों से डिस्कस करें और पता लगाएं, और उनको टेबल 1.2 में मेंशन करना है, लिस्ट करना है। कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये देख लें। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रोटी और चपाती। इसमें क्या क्या मिलता है? आटा और वाटर, दो चीज़ें मिलाई जाती हैं। ठीक है, दाल है, दाल में पल्सेस मिलाई जाती हैं, पल्सेस मिलाते हैं, वाटर, साल्ट, ऑयल और घी, स्पाइसेस, ये वगैरह मिला के, ये इंग्रेडिएंट हैं इधर के, तो इनको मिला के दाल बन जाती है। तो हमने क्या फाइंड किया कि सम इंग्रेडिएंट जो इंग्रेडिएंट हैं वो अलग अलग, कुछ में अलग पड़ते हैं, कुछ में अलग पड़ते हैं, कुछ फूड आइटम से, है ना। इनको क्लास में डिस्कस करें। तो ये कहाँ से आते हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये चीज़ हमें पता लगानी है। कहाँ से आती हैं? स्पेशली जो है मोस्टली चीज़ें प्लांट से आती हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स, फूड के क्या क्या मटेरियल्स हैं, उनके सोर्स क्या हैं, यानी कहाँ कहाँ से हमें मिलती हैं। ठीक है,
तो बहुत ही इजी है इस फाइंड करना, गैस करना कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो सोर्स होते हैं वो हमें टेबल 1.2 में दिए गए हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और अलग और कुछ चीज़ें वे कहाँ से आती हैं, प्लांट्स से आती हैं। सब चीज़ें ये कहाँ से आती हैं, प्लांट से। ठीक है, जो पौधे होते हैं सर हर चीज़ों के, उन्हीं से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और बीट्स। राइस का और बीट का क्या सोर्स है। इसका सोर्स दिखाया कि हमने खेत में पैडी उगाया होता है और बीट क्यों उगाया होता है। रोज़ बाई रोज़ में प्लांट जो होते हैं पैडी के और बीट के, जो हमें ये दाने देते हैं, है ना। और उनको जो है काटने के बाद हमारे घर पे ये आ जाता है। जबकि क्या होता है, कुछ फूड जो हैं वो हमें जैसे कि एनिमल से मिलते हैं। एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं, जैसे मिल्क है, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉर्क और कुछ अदर, ये जो है हमें चीज़ें एनिमल से मिलती हैं। एक्टिविटी 3 है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो इसमें देखते हैं हम कहाँ कहाँ से आते हैं। ये देखिए नीचे इसमें खेत दिखाया गया है पैडी का। तो ये पैडी का खेत जो है पहले पकता है, फिर काटा जाता है, उसके बाद ये जो हार्वेस्टेड होके और ये हमारे घरों में इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फ्रूट्स हैं, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, सारे फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। ठीक है, जितने भी फ्रूट्स हैं सब प्लांट से मिलते हैं। और इससे और कुछ चीज़ें ये हैं, ये जैसे चिकन और एग्स वगैरह, ये हमें एनिमल से मिलती हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आइटम्स दिए गए हैं, जैसे कि फूड आइटम, इंग्रेडिएंट्स, सोर्सेज। इडली है, इडली में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर। अब देखिए राइस प्लांट से मिलता है, उड़द दाल भी प्लांट से मिलता है, इसमें प्लांट आ जाएगा, ये हमें प्लांट से मिलता है। सॉल्ट हमें मिलता है ओशियन से, है ना, ये ओशियन से मिलता है। और वाटर वगैरह हमें कहाँ से मिलता है, रिवर वगैरह से, रिवर से मिलता है, या फिर हैंडपम्प से, या अंडरग्राउंड वाटर। इस तरह से ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं, उसके ये सोर्स हैं। ठीक है, आगे है चिकन करी। चिकन करी में देखिए क्या क्या आता है। चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। ये कहाँ कहाँ से मिलती हैं ये बताना है। तो चिकन एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। प्लांट के जो हैं प्लांट होते हैं उन्हीं से स्पाइसेस आते हैं। ऑयल, घी भी प्लांट और एनिमल से मिल जाते हैं। और वाटर हमें मिलता है ओशियन से। ठीक है, ओशियन मीन्स होता है समुंदर वगैरह, महासागर जो होते हैं वही। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती हैं। फिर खीर है, खीर में देखिए क्या क्या पड़ता है, मिल्क, राइस, शुगर। तो जो चीज़ें पड़ती हैं उसमें वही इसके इंग्रेडिएंट हैं। तो इसमें मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस प्लांट से मिलता है, और शुगर भी हमें प्लांट से मिलता है, गन्ने के खेत से, गन्ना से मिलता है ना, गन्ना प्लांट ही तो होता है, तो ये हमें प्लांट से मिलता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड होता है एक्टिविटी 3 से, कि जो प्लांट हैं वही फूड के सोर्स हैं मोस्टली। ठीक है, जैसे कि किस किस चीज़ के सोर्स हैं वो इसमें राइट किया हुआ है, ग्रेन्स, मतलब जो अनाज वगैरह होते हैं, सीरियल्स, दालें वगैरह, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, एनिमल्स, मतलब ये तो हैं प्लांट्स। ठीक है, मतलब कुछ फूड आइटम्स जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, जैसे कि ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और एनिमल्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं क्या क्या चीज़ें, मिल्क, मीट और मीट प्रोडक्ट्स और एग्स वगैरह, जैसे कि कॉज हैं, गोट एंड बुफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, जो हमें मिल्क देते हैं। और मिल्क का प्रोडक्ट, मिल्क के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड। ये चीज़ें जो हैं हमें मिल्क प्रोडक्ट कहे जाते हैं, ये भी हमें एनिमल्स से मिल जाती हैं सारी चीज़ें। ये प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हम जो है फूड के रूप में खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो है एक सोर्स है हमारा खाने का, हमारे फूड का। तो कौन कौन से पार्ट हैं ये जो हम खाते हैं, तो हम बहुत सारे जो हैं लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, मतलब साग जिसे बोलते हैं। और कुछ जो है हम फ्रूट्स खाते हैं, और
कुछ प्लांट्स के कुछ कुछ प्लांट्स के रूट्स भी खाते हैं, कुछ का स्टेम्स भी खाते हैं और कुछ के फ्लावर्स भी खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लांट बना हुआ है। क्या आपने कभी जो है पंपकिन के फ्लावर्स खाए हैं राइस के साथ में और इसको फ्राई किया है? अगर देखिए पंपकिन का जो पंपकिन तो फ्रूट होता है वो खाया जाता है, लेकिन उसके फ्लावर भी खाए जाते हैं, जो कि कुछ लोग खाते हैं, वो टेस्टी होते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं ईडेबल होते हैं। ईडेबल का मतलब ये होता है ईडेबल, ईडेबल का मतलब जो चीज़ें खाई जा सकती हैं उनको ईडेबल कहते हैं, ठीक है, या ईटेबल कहते हैं। जैसे सीड्स हैं मस्टर्ड प्लांट, जो मस्टर्ड प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स का हम ऑयल निकालते हैं जो हमें ऑयल देता है, और उसकी लीव्स जो हमें वेजिटेबल के रूप में यूज की जाती हैं। जैसे आपने देखा है कि सरसों का साग भी बनता है और उसके जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल मिलता है, तो हम उसकी दो चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी हम दो चीज़ें या तीन चीज़ें उनके पार्ट्स में हम यूज़ करते हैं। बनाना है, बनाना में हम सब्जी के रूप में भी खाते हैं, पक जाता है तो उसको फ्रूट के रूप में भी खाते हैं, है ना। और भी बहुत सा एग्जाम्पल आप सोचिए और उसमें सोच दिमाग लगाइए, सोचिए, और जो है कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको हम दो चीज़ें या तीन चीज़ें यूज करते हैं। ये देखिए प्लांट बना हुआ है, तो प्लांट में ये यहाँ पे ये फ्लावर है, ठीक है, सबसे ऊपर पार्ट में फ्लावर है, और ये बड है। बड फ्लावर से पहले बड हो जाता है जिसे कली हम कहते हैं, और ये बीच में बना हुआ है ये स्टेम कहा जाता है, तना इसका। और ये लीफ है, पत्तियां भी खाई जाती हैं कई प्लांट की, और कुछ प्लांट्स की ये रूट्स भी खाई जाती हैं, जैसे कैरेट वगैरह है ना। और लीफ जिनके हम साग खाते हैं वो प्लांट की लीफ खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है फॉर्म ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यानी वो आइटम बताने हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से पाए जाते हैं, और कौन सा पार्ट है वो प्लांट का, ये हमें राइट करना है। तो ये यहाँ पे टेबल 1.4 दी है। जैसे कि ये ब्रिंजल करी है, तो ब्रिंजल करी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आइटम हैं, सोर्स हैं, वो कौन कौन से चीज़ें पड़ती हैं? ब्रिंजल पड़ता है, चिली एज स्पाइस के रूप में पड़ती है, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड या सोयाबीन, इनकी में से कोई भी चीज़ का हम ऑयल डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें राइट की हुई हैं। देखिए ब्रिंजल एक फ्रूट होता है, और चिली भी फ्रूट होती है, और ऑयल वगैरह हमें कहाँ से मिलता है? सीड से मिलता है, ठीक है। और सीड का मतलब जो बीज होते हैं उनसे मिलता है। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है, ये कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स जो जहरीले प्लांट्स होते हैं, तो हर चीज़ को टेस्ट करके ना देखा करें। कुछ प्लांट्स जो हैं पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं, जिससे कि आपको खतरा हो सकता है। इसमें एक्टिविटी बताई गई है 5 नंबर। कुछ जो है ड्राई सीड लीजिए, चना के या मूंग के, उनको कुछ दिनों के लिए वाटर में भिगो के रख दीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आप अगले दिनों में 2-3 दिन के बाद देखेंगे, 2 दिन के बाद, कि वो स्पॉर्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो? मतलब उनमें कुछ उग के निकल आएगा, उसमें ये इस तरह के हो जाएंगे, उसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर के इस तरह से ये निकल आएंगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएंगे ये, इनको हम बोलते हैं स्प्रॉटेड। तो जब ऐसे हो जाएंगी तो इनको क्या बोलते हैं? स्प्रॉटेड, ठीक है। तो ऐसे जब हो जाएंगे तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो जब हम जो है इसी तरह जब मिट्टी में बो देते हैं तो वो उसी से पौधे निकलते हैं। इस वजह से हम वाटर में उसे जब डाल दिया तो इस तरह से स्प्रॉटेड हो जाते हैं। तो इस तरह के हम खा भी सकते हैं, ठीक है। इनको वॉश करें, और वॉश करके इनमें हम जो है इनको बॉयल करके भी खा सकते हैं, और इसमें हम स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह भी डाल के इनको वॉश करके अच्छी तरह से खा सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए ये बी हाइव दिख रहा है हमें, बी हाइव, इसका मतलब होता है शहद हमें मिलता है कहाँ से, है ना। तो शहद जो है हनी बोलते हैं जिसे। तो हनी कहाँ से आता है? तो हनी जो है जो छत्ता बनाती हैं बीज, उनसे आता है। बहुत सारी बीज आपने देखे होंगे, बी हाइव देखा होगा। तो वो कलेक्ट करती हैं जूस, नेक्टर कलेक्ट करती। नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूस। फ्लावर से स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं वो अपने लिए, और वो रख लेती हैं ताकि वो उन्हें
जिन दिनों में फ्लावर्स कम होते हैं नहीं होते हैं उन दिनों में उसे खा सकें। ठीक है, तो वहीं से हम जो है बी हाइव से हम हनी को निकाल लेते हैं और अपने लिए यूज़ करते हैं खाने में। अब हमने कभी सोचा है कि एनिमल्स क्या खाते हैं, है ना? आपने कोई भी जानवर या पाला होगा तो या आप उसकी देखभाल कर रहे होंगे, जैसे कि डॉग वगैरह है, बुफैलो है या गोट है, तो आप ज़रूर जानते होंगे कि वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, और कुछ जानवर जो हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या क्या खाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जैसे कि स्क्वायरल, पीजन, लिजर्ड और ये स्मॉल इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, ये क्या क्या चीज़ें खाते हैं अपने खाने में? तो यहाँ पे बहुत सारे 1.5 टेबल में एनिमल्स लिस्टेड किए गए हैं, उनको देखना है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें जो हैं 3 कैटेगरी में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लर्न करना ज़रूरी है। सबसे पहले हर्बीवोर्स, वो एनिमल्स जो कि केवल प्लांट्स खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं या घास खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खा लेते हैं। ग्रुप टू के कुछ एनिमल्स को ऐसे उस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, एनिमल्स दूसरे जानवरों को भी खा जाते हैं, तो उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, नहीं सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, जो एनिमल्स केवल दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, यानी मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, तो उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। तो ये एनिमल्स जो हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। अब फिर से एक बार रिपीट कर लें। हर्बीवोर्स वो एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, कार्निवोर्स वो एनिमल विच ईट्स ओनली अदर एनिमल्स, एंड ओमनीवोर्स आर दोज एनिमल्स हु ईट्स प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आल्सो। ठीक है, जो जानवर जो हैं प्लांट्स के साथ साथ दूसरे जानवरों का मांस भी खा लेते हैं, उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जैसे बुफेलो, चलो ये वाली टेबल देख लो। इसमें देखिए ये 3 कैटेगरी में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 3 एग्जाम्पल हैं जिसमें कॉ है, लायन है और डॉग है। ठीक है, तो हर्बीवोर्स में आता है कॉ, और कार्निवोर्स यानी लायन जो केवल जानवरों को खाता है, ओमनीवोर्स डॉग जो है प्लांट्स भी खा लेता है, और हम लोग रोटियां वगैरह खिलाते हैं या दालें वगैरह, तो वो सारी चीज़ें राइस वगैरह वो भी खा लेता है, तो इसलिए ये ओमनीवोर्स हो गया। ठीक है, तो जैसे काव है ये केवल प्लांट खाती है, और इसमें आ जाएगा जैसे कि बुफेलो भी केवल जो है प्लांट्स को ही खाते हैं। और इसमें आ जाएगा जैसे कि गोट। ठीक है, गोट भी केवल प्लांट्स खाते हैं। और कैमल लिख सकते हैं आगे, लायन, टाइगर लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, टाइगर भी केवल जो है मांस खाता है, दूसरे एनिमल्स को खा जाता है। वोल्फ लिख सकते हैं, वोल्फ जो होता है वो भी केवल मांस खाता है। वोल्फ के अलावा और जो है एनिमल जैसे कि थिंक करें और राइट करें। ठीक है, डॉग है, डॉग के अलावा कैट भी होता है ऐसा जो दोनों चीज़ों को खा लेती है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ और अदर एनिमल आप सोचें और लिखें, थिंक करें और सोचें। अब देखिए, हम जानते हैं कि हम में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, और दोनों चीज़ें भी खा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम लोगों को भी इसमें ओमनीवोरस में जो ह्यूमन बीइंग हैं वो भी आ सकते हैं, ये डॉग वाले उसमें। आगे देखिए, अब ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ है, और इसमें ये कीवर्ड हैं वो समझ लीजिए। देखिए, ये सबसे पहले है इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जो चीज़ें हम खाने में खाते हैं या जो खाना बनाने के लिए जो जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ईडिबल, जो चीज़ें खाने योग्य होती हैं जिनको खाया जाता है वो उनको ईडिबल बोलते हैं। नेक्टर होता है स्वीट जूस जो कि हनी बीज कलेक्ट करती हैं, या फ्लावर का जूस। स्प्राउटेड सीड्स वो सीड्स होते हैं जो
जिनमें जो है इस तरह की बैड बैड कलियाँ निकल आती हैं उनको वाटर वगैरह में भिगोने से, ठीक है। ऐसे सीड्स को स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। हर्बीवोर जो एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। और कार्निवोर्स जो केवल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, फ्लैश मतलब मांस, तो उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है ओमनीवोर। तो ओमनीवोर ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट को भी खा लेते हैं और फ्लैश को भी खा लेते हैं, दोनों चीज़ों को खाने वालों को हम बोलते हैं ओमनीवोर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ और नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वेरी मच।